हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके सामने आया हूँ और एक रीजनिंग का एक टॉपिक लेके जिसका नाम है सीरीज़। सीरीज़ के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, खासकर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग्स में भी काफ़ी आते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सीरीज़ के बारे में। तो सीरीज़ तीन तरह के होते हैं। पहला सीरीज़ होता है आपका नंबर सीरीज़, दूसरा सीरीज होता है आपका अल्फ़ाबेट सीरीज, और तीसरा तरीका का जो सीरीज होता है वो होता है आपका रिपीटेड सीरीज, जो कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा आज नंबर सीरीज की। तो नंबर सीरीज के बारे में मैं बता दूं कि नंबर सीरीज में नंबर्स होते हैं और इसमें बहुत सारे तरीके से इसको अरेंज किया जाता है, जिसको कि हम लोगों को पकड़ना होता है और उसके बाद फिर उसके आगे क्या होगा ये हम लोगों को बताना होता है। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सीरीज। डस्टर, हाँ, नंबर सीरीज में तो इसमें हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे तरीके होते हैं। तो पहला, अगर आपको देखना है कि नंबर सीरीज किस टाइप का है, तो टाइप्स इसका देख लेते हैं। पहला होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन। इस टाइप में क्या होगा कि आपका सीरीज होगा, उसमें आप एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ठीक है, ये हमारा सीरीज है और इसके बाद आगे आपका ब्लैंक। कि अब बताइए इसका क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे या तो ये एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा पहला डिजिट दूसरे डिजिट से बढ़ रहा है, यानी कि एडिशन ही हो रहा है। अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें कितना बढ़ रहा है, 12। इन दोनों के बीच में कितना बढ़ रहा है, 20। इन दोनों के बीच में कितना बढ़ रहा है, तो शायद 13, 28। यानी कि हमको एक पैटर्न मिल रहा है 12, 20, 28। इन दोनों के बीच में हमारा कितना बढ़ रहा है, 8। इन दोनों के बीच में हमारा बढ़ रहा है 8। यानी कि इसके बाद यहाँ जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 28 प्लस 8। 28 प्लस 8 हो गया 34। यहाँ पे हम लोग 34 ऐड कर 36, सॉरी 36 हम यहाँ ऐड करेंगे। जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा जवाब होगा। ठीक है, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का भी हम देख सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है जैसे 89, 55, 34, 21। यहाँ ब्लैंक कर दिया गया है, 8, 5, 3। हाँ, तो इसमें आप देख लीजिए कि ये मेरा सीरीज दिया हुआ है, इसमें हमारा बीच में ब्लैंक है। अब आप बताइए इसमें कैसे कर सकते हैं। तो अभी आपको दिख रहा है पहला वाला से दूसरा छोटा है, यानी जाहिर सी बात माइनस हो रहा है। माइनस कितना हो रहा है हम देखते हैं। इसको माइनस करेंगे तो होगा 34। इसको माइनस करेंगे तो होगा 21। इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, शायद 13। यहाँ माइनस करेंगे तो होगा मेरा 2। यहाँ माइनस करेंगे तो मेरा होगा 3। अब माइनस में। तो अब बताइए यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है, कुछ पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि ये पहले वाला नंबर को रिपीट कर रहा है। 34 यहाँ आ गया, 21 यहाँ आ गया, तो यहाँ 13 आ सकता है। लेकिन आपने 13 डाला है, इसको आपको चेक करना होगा कि 13 है या नहीं। अब आप देखिए, इससे इसको माइनस करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा, लगभग 8।
और ये देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका 5। ठीक है, यानी कि हमारा सेटिस्फाई हो गया। आप यहाँ से देख सकते हैं 34, 21, 13, 18 -5, यही सेम रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से माइनस का भी सीरीज हम लोग बना सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि कुछ सीरीज आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। तो टाइप जो हमारा होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है कि जो नेक्स्ट टर्म होता है वो शायद मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए, जो कि आपको देख के पता करना होगा। हाँ, तो एक एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। एक 128 और यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो आपको बताना है। अब आपको देख के यहाँ लग रहा है कुछ दिख रहा है आपको क्या हो रहा है? 2, 8, 16, 128, उसके बाद क्या ऑप्शन दिया रहेगा आप लोगों को। आप लोगों को ऑप्शन में से सेलेक्ट करना होगा कि हाँ इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देख के ही लग रहा है कि 16 कब आ सकता है। इसको इससे इंटू करते हैं, 16 आ जाता है, आ सकता है कि नहीं। अब 8 इंटू 16 करते हैं तो मेरा 128 आता है। अब 128 इंटू 16 करते हैं तो मेरा जो आएगा वो आंसर होगा। तो क्या आएगा? शायद 2048, ये हमारा आंसर होगा। तो बस आपको देखना है। लेकिन इसी तरह से डिवीजन भी हो सकता है, लेकिन ये सब एक का क्वेश्चन होता है। मान लीजिए कि बैंकिंग्स में अगर आपका 5 क्वेश्चन आ रहा है तो शायद एक क्वेश्चन इस टाइप के दे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है। जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारा चीज करना होता है। जैसे कि आपको सीरीज देख के ही पता चलेगा। आप हमेशा कोई भी सीरीज ले लिए हैं और उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, फिट नहीं बैठ रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि वहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं होगा, वहाँ कॉम्बिनेशन लगा हुआ है सब चीज़ों का। हो सकता है कि वहाँ मल्टीप्लिकेशन और प्लस का मतलब एडिशन का लगा हो, या हो सकता है डिवीजन और माइनस का लगा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल है इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि कहाँ तक आपका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। क्या इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्या इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको एक पैटर्न दिखेगा, यहाँ +1 किया गया तो ये 2 हो गया। अब 2 इंटू 3 किया गया तो 6 हुआ। फिर आपको +1 किया गया तो 7 हुआ। फिर 7 में इंटू 3 किया गया तो 21 हुआ। फिर 21 में +1 किया गया तो 22 हुआ। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 22 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा शायद यहाँ 66 होगा। आप लोग कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा होगा, इसलिए आप लोग देख लीजिए कि हाँ होना चाहिए। ठीक है, ये एक टाइप हुआ कॉम्बिनेशंस का, जिसमें कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब होगा। आगे हम देखते हैं कि आगे कौन सा टाइप आता है। एक टाइप आता है आपका स्क्वायर और क्यूब का।
इसमें जो सीरीज होगा वो स्क्वायर एंड क्यूब्स में चलेगा, लेकिन आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा कि वो स्क्वायर है या क्यूब है या क्या है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 30 तक स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स तो याद ही होंगे। मतलब अगर आपको नंबर दिखे तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये इसका स्क्वायर है या ये इसका क्यूब है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ क्या होगा, अब इसको देख के आपको क्या लगता है कि यहाँ एडिशन चलेगा या सब्ट्रैक्शन चलेगा या डिवीजन चलेगा या मल्टीप्लिकेशन चलेगा या कॉम्बिनेशन लगाएंगे? दिख रहा है क्या है क्या नहीं है? चलिए, अगर आपको आगे बढ़ रहा है दिख रहा है तो एक स्टेप आप करके देख लीजिए कि इसमें माइनस करके देख लीजिए। यहाँ हमारा बच रहा है 1, यहाँ हमारा बच रहा है 4, मतलब -4 -1 इस टाइप से। यहाँ बच रहा है हमारा -9, -9 नहीं, मतलब डिफरेंस जो है वो 9 है, मतलब माइनस मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। आप एक बार चेक करेंगे तो इसमें यहाँ पे आएगा 16, यहाँ आप करेंगे तो शायद 25 आएगा। अब देखिए ये पैटर्न आपको क्या लग रहा है, 1 4 9 16 25, ये शायद स्क्वायर का फॉर्म है, स्क्वायर फॉर्म। किसका स्क्वायर है? ये 2 का है, ये 3 का है, 4 का है, 5 का है, जाहिर सा बात है यहाँ पे 6 का स्क्वायर जो कि 36 होता है। आप इसमें ऐड करेंगे तो 36 + 55 शायद कितना होगा, 91 ये होना चाहिए। अब कैलकुलेट करके हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो जाए। ठीक है, ओके। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। इसके आगे बहुत सारा तरीका है, जैसे कि एक हम लोग क्यूब पिक भी कर लेते हैं। क्यूब के लिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग, 93 अब देखिए यहाँ पे आपका क्या लगेगा, माइनस करेंगे प्लस करेंगे डिफरेंस क्या आएगा, डिवाइड करने से क्या आएगा। जब आप इसको डिफरेंस लेंगे इन दोनों का तो शायद कुछ 216 आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो शायद 125 आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो 64 आएगा। कुछ आपको पैटर्न पता चल रहा है? आप लोगों को अगर क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स याद होगा तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, जाहिर सा बात है यहाँ 3 का क्यूब होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 का क्यूब कितना होता है 27, इसमें हम 27 ऐड कर देंगे +27, आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 5 12, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, एक और टाइप होता है इसमें, उस टाइप का नाम है इस टाइप का नाम होगा आपका प्राइम नंबर्स। लेकिन प्राइम नंबर्स जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि इसमें कॉम्बिनेशंस भी लगे। कॉम्बिनेशंस मतलब कि आपको एक सीरीज दिया हुआ है और उस सीरीज में आपका स्क्वायर भी लगे, +1 भी हो, आगे स्क्वायर भी लगे, फिर +2 हो, स्क्वायर लगे, +3 हो, इस टाइप से आपका कॉम्बिनेशन फॉलो करेगा। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग अभी जो टाइप देख रहे हैं वो चलेगा प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स वही होता है जिसमें जो कि या तो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो। ठीक है,
तो एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ डैश कर दीजिए, यहाँ हो गया 90 और ये हो गया 93। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दे देता है, लास्ट में नहीं देता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अब आप देखिए इसमें से आप डिफरेंस देखेंगे तो क्या होगा, आप ध्यान रखिए टाइप जो है प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स आपको पता है 2 3 5 7 11 13 इस टाइप से होता है। यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे, ये 11 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है ये 13 का है। ठीक है, और लास्ट में फिर आप देखेंगे कि ये डिफरेंस 23 का है। ये प्राइम नंबर्स आपको दिख रहा है, यानी कि प्राइम नंबर्स और बाकी क्या रह गया है, 17 और 19। मान लीजिए ये 17, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो 19 होगा। अब आप इसमें 17 जोड़ दीजिए या इसमें से 19 घटा दीजिए, क्योंकि अब आपको पैटर्न मिल चुका है कि हाँ ये प्राइम नंबर का था। आपको चेक कर रहा होगा, मतलब आप तो ऐसे ही चेक करते रह जाएंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन हाँ आपको सीरीज देख के ये पता लगाना होगा कि हाँ किस टाइप का ये जा रहा है, डबल है मतलब चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद आप एडिशन लगाइए, सब्ट्रैक्शन लगाइए, मल्टीप्लिकेशन लगाइए, डिवीजन लगाइए, फिर कॉम्बिनेशन लगाइए, प्राइम नंबर्स लगाइए, या फिर एक दो टाइप्स और भी, परसेंटेज भी होता है। उसके बाद इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ परसेंटेज वाला भी। ठीक है, तो इसमें से अगर हम 17 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 51। ये हमारा आंसर होगा। मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑप्शंस लिखने से लोग क्या करते हैं कि ऑप्शंस के थ्रू ही बनाते हैं। नहीं, अभी आप सीखने आए हैं तो अभी सीख लीजिए, फिर बाद में ऑप्शंस आपको एग्जाम में मिलेगा, वहाँ पे आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा। एक और टाइप बताता हूँ मैं, उसमें होता है परसेंटेज। परसेंटेज में क्या होता है कि आपका एक इसमें होता क्या है कि एग्जाम्पल लीजिए आप, इसमें आपका 1000 ब्लैंक कर दिया गया। सीरीज आगे भी जा सकता था लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि आपको समझना है, बाद में आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। ठीक है, तो जब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका डिफरेंस जो है ये आ रहा है 100, इसका डिफरेंस आ रहा है आपका 90। अब आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ये जो डिक्रीज हो रहा है ये परसेंटेज वाइज हो रहा है, यानी कि 10%। 10%, 100 जो है वो 1000 का 10% होगा, 90 जो है वो 900 का 10% होगा। सेम तरीके से 810 का अगर हम 10% निकालेंगे तो मेरा 81 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 810 में से 81 घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 729। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। इसके बाद क्या है कि एक दो क्वेश्चंस मैं मतलब एग्जांपल लेके चलता हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। खास करके बैंकिंग्स में इस तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का है। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि 8 9 20 63, यहाँ क्या होगा। थोड़ा सोचिए कि यहाँ क्या होगा। आपको कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा अंदाज लगाइए। मतलब मैं जो टाइप्स बता रहा हूँ ये टाइप्स अगर आप लगाएंगे तो आपके 90% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। 10% के लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आगे। पहले इस पे आप आते हैं 8, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 × 1 + 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9।
अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है, वो हो जाएगा 20, 9 इंटू 18 प्लस 2 20, ये 20 के बराबर हो गया। अब 20 जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 3 प्लस 3, ये 63 के बराबर हो गया। तो अब आप बताइए कि यहाँ क्या होगा, शायद यहाँ 63 के लिए हम लिख दें 63 इंटू 4 प्लस 4, कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ आंसर आएगा इसका भी, जो भी आंसर है वो आप लिख देना क्योंकि काफ़ी लंबा है, ठीक है। बैंकिंग्स में क्या होता है, कुछ डेसिमल वाला भी क्वेश्चंस आता है आजकल, वो मैं आपको करा देता हूँ, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5, 5, 7.5, 15, अब बताइए इसमें क्या हो रहा है। और आपको दिख रहा है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा होगा, कितना से मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा ये आप समझिए। अब हर जगह 1, 2, 3, 4 से नहीं हो सकता, कहीं कहीं डेसिमल में भी मल्टीप्लिकेशन होता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा हो कि यहाँ पे इंटू 1 किया गया है, यहाँ इंटू 1.5 किया गया है, यहाँ इंटू 2 किया गया है, यहाँ इंटू 2.5 किया गया, तो यहाँ कितना किया जाएगा, इंटू 3 किया जाएगा, यही मेरा आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, कैलकुलेट करके बताइए, शायद 112.5 होगा, ये आपका आंसर होगा। तो इतने सारे टाइप्स हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दूसरे सीरीज़ के बारे में जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, और तीसरा होगा रिपीटेड सीरीज़। रिपीटेड सीरीज़ काफ़ी आते हैं, 2 क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी एक ही भी आता है, आजकल तो एसएससी में 25 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, इसलिए उसमें एक ही क्वेश्चन आता है उसका। तो मैं आपको उसके ट्रिक्स भी बताऊंगा, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ये भी बताऊंगा। तब तक के लिए आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको दोस्तों से शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।